आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है, लंबे समय तक चली है। क्या क्या मुद्दे थे और किन किन विषयों पर सहमति बनी है? जैसा कि आप सबको पता है कि नोटिस जो है हमने दिया था बीसीसीएल को, क्योंकि कुछ हमारे मांग पत्र थी लंबे समय से जो लंबित है उसके लिए। और हर बार जब हम मीटिंग में जाते थे तो आश्वासन मिलता था कि हो जाएगा। कुछ बहुत छोटा मोटा काम हुआ, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है विशेष करके जैसे एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो है हमारे यहाँ सैकड़ों लोग हैं, सारे एरियाज को मिला लीजिए आप, तो एम्प्लॉयमेंट सभी का लंबित है। 10 वर्ष से, 12 वर्ष से, 8 वर्ष से, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से। कोविड में लोगों की जिनकी जाने गई, कईयों को तो पैसा नहीं मिला। इसकी मांग हम लगातार करते आ रहे थे। ऐसी कई सारी मांगे थी। उसको लेकर मैंने फाइनली जो है 2 तारीख को धरना पे बैठने का, स्वयं धरना पे बैठने का, अनिश्चितकालीन बैठने का नोटिस दिया था। जिसके बाद जो है यहाँ पर ये मीटिंग जो है अचानक से कॉल की गई, क्योंकि कल के लिए जो है ये अपेक्षित था कि हम धरना पर बैठेंगे। तो प्रबंधन ये चाहता था कि उसके पहले एक बार जो है हमारी बात हो जाए। इसको लेकर जो है आज लंबी चौड़ी बात हुई। बहुत सारी बातों पर अग्री करते हैं। जैसे हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने कहा कि हम एक जो है अपने ही उसमें एक ट्रिब्यूनल जैसा बना लेंगे कि वहाँ पर सारे अधिकारी विशेष करके जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं वो लगातार जो है फाइलों को इधर से उधर घुमाते रहते हैं, और लोगों जो अनड्यू डिमांड्स हैं उनकी वजह से, जो भी कारण रहे हों उसकी वजह से जो फाइलें इधर उधर घूमती रहती हैं, उन बेचारों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाता। अब किसी की इतनी दयनीय दशा हो जाए, उस पर अगर एम्प्लॉयमेंट ना मिले तो बहुत दिक्कत आती है। उसमें हमने जो है डिमांड की कि आप बनाइए। तो इन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी जो है मेरे ख्याल से 9 या 10 तारीख को इनका एक बोर्ड बैठेगा। बोर्ड में इनके सारे एरिया के अधिकारी होंगे, एरिया के जीएम होंगे, यहाँ से डीपी होंगे। साथ में ये प्रयास करेंगे कि एक रिटायर्ड जज हो, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट की समस्याएं हैं उनका भी निस्तारण हो। साथ में हमने आवाज़ तो हमारी यूनियन ने उठाई, हमने किया इसको, लेकिन हमने ये भी डिमांड किया कि आप सभी को बुला लीजिए, क्योंकि लोगों की जनहित की समस्याएं तो सभी की हैं। कोई किसी को पकड़ के बैठा है, कोई किसी को पकड़ के बैठा है, तो समस्याएं सभी की सुलझनी चाहिए। तो मुझे लगता है 9 या 10 तारीख को ये बोर्ड होगा, और उसमें जैसा रहेगा उसके। और 2020 का हमने डिमांड किया। अभी आप 2020 का करिए, फिर 2021 का करिए, 2022 का करिए, फिर 14 से 18 के बीच में जितने लोग हैं उनका, इस तरह से बकाया आज जो है जितने भी लोगों का एम्प्लॉयमेंट है उनको खत्म कीजिए। पानी बिजली की एक समस्या लगातार जो बीसीसीएल क्षेत्रों में है, उसकी डिमांड हमने अभी की है। सीएसआर मद से आप क्या कर रहे हैं इसकी, ये कई सारी मांगे जो है हमारी लगातार चली आ रही थी। इनको लेकर जो है, क्योंकि मजदूरों के, श्रमिकों के हित की बात हमको करनी है, जो सबसे बड़ा कारण था या एम्प्लॉयमेंट का, हमने उसको रखा है। कई सारी और बीसीसीएल प्रबंधन का भी जो लचर जिस तरीके का रहता है, उसको देखते हुए हमको ये कदम जो है सख्त उठाना पड़ा। लेकिन अभी आज के लिए बात हो गई है, तो कल के लिए जो हमारी अनिश्चितकालीन धरना है उसको हम अभी के लिए तो नहीं करेंगे, अभी स्थगित कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको 10 तारीख तक फिर कोई ऐसा ठोस कदम नहीं मिलता है अपने लोगों के प्रति जो बीसीसीएल को करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं मिलता है 10 तारीख तक, तो हम फिर से जो है ये कदम जो है नोटिस देकर फिर से ये कदम उठाएंगे। मैडम 3 साल से आप ये मामला को बता 20 से कितने संख्या होगी जो मतलब रोजगार नहीं होंगे, जो देखिए इतना हमने किया तो लगभग जो है, जब हम 2019-20 की बात बता रही हूँ, जब मैं बनी थी तो हजारों जो है एम्प्लॉयमेंट के केसेस थे जो पेंडिंग हैं, और आज भी पेंडिंग हैं। 300 तो हम यहाँ पर देखे, हमने 300 केसेस का तो नाम ले रहे थे, और हर वर्ष जो है 30 से 40 केस, 50 केस ऐसे हैं। और कोविड के बाद ये केसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हर वर्ष 50-60 केस हैं। तो लेकिन प्रबंधन ने भी जो हमने एक प्रेशर डाला, उसकी वजह से थोड़ा सा हरकत में आया, और ये जो नया प्रबंधन है, इन्होंने एक प्रयास किया कि विगत 3 वर्षों में इन्होंने भी लगभग 1036 एम्प्लॉयमेंट के केसेस निकाले हैं। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। जो निकल गया बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बधाई सभी को जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया। लेकिन अभी जो पेंडिंग है उनका क्या करेंगे हम, विशेष करके कोविड के समय में इतने लोग गए। अभी एक केस मेरे पास आया जिनका 15 लाख रुपए बकाया है। यहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं। किसी का एम्प्लॉयमेंट कोड गलत है, उसकी वजह से वो जब 10 साल बाद उनका किसी का प्रमोशन रुक जाता है। ये सारी छोटी छोटी समस्याएं, और ये आपके बीसीसीएल जो कोयला भवन है इसी में सॉर्ट हो सकती हैं। लेकिन अधिकारियों के टेबल से फाइल कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, उसके खिलाफ ये नाराजगी थी हमारी। और मुझे लगता है कि काफ़ी आश्वासन मिला है आज जो है, जो हमारे सीएमडी हैं उनकी तरफ से, डीपी की तरफ से। और आने वाले समय में अगर 10 दिन में हमें कोई ठोस कदम नहीं मिलता है तो हम फिर से नोटिस करेंगे इसके लिए। सीएसआर मद में सड़क की भी बात आपने की, क्योंकि बीसीसीएल इलाके में सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है, अक्सर लोग ये मांग करते हैं, ये भी उठाया हुआ मुद्दा। मैंने विशेष करके, चूंकि मैं झरिया की प्रतिनिधि हूँ और हमारे और एरियाज के सभी लोग हैं, मैंने पूछा कि सीएसआर मद में आप क्या कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने बताया कि सीएसआर मद में तो अभी काफ़ी कम पैसा है, लेकिन उसमें इन्होंने थोड़ा बहुत काम अभी शुरू किया है। खुशी की बात यह है कि झरिया में जो हमारा एक बीसीसीएल का स्टेडियम है, जिसकी जर्जर हालत हो चुकी है, मैं लगातार उसके लिए मांग कर रही थी। उसके लिए जो है इन्होंने सीएसआर मद से लगभग 1 करोड़ 90 लाख की राशि जो है उसको
स्वीकृत कर दिया है और मुझे लगता है वो बहुत जल्दी टेंडर प्रक्रिया में जाकर वहाँ पर काम भी शुरू होगा। तो हर तरीके से हम प्रयास करते हैं, क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ तो पहुँच जाते हैं किसी और क्षेत्र में कुछ करने के लिए जहाँ शायद कोई मतलब ना हो उसको करने का, लेकिन फिर हमारा आवाज़ उठाने का प्रयास ये है कि काम कहीं भी ना हो, जहाँ लोगों को ज़रूरत हो काम वहाँ दिखना चाहिए। सिर्फ सिविल वर्क जो है कमीशन और इन सबके चक्करों में नहीं जाना चाहिए। काम इसलिए होना चाहिए ताकि लोगों को उससे फ़ायदा हो। बाकी जो है यहाँ पर प्रबंधन द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि काफ़ी सारा स्किल इनिशिएटिव पे जो है ये लोग करना चाहते हैं काम, तो उसके लिए आगे देखते हैं जैसे हमें ज़रूरत मैम एक पड़ेगी। सवाल